हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आपके सामने एक बार फिर से आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हमारी जो क्लासेस क्लास 9th क्लास 10th की जो फंडामेंटल क्लासेस हैं वो ओपन होने वाली है। आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा। तो वो चीज़ें हम ओपन करने वाले हैं। अच्छा, मन में ये डाउट होगा कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी जैसा है, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी समझ जाओगे, इंग्लिश मीडियम से हो तब भी आप समझ जाओगे। हाँ, क्लासेस में आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर आपकी क्लास 10th 9th वेस्ट गया है, मीन्स कहने का मतलब ये है क्लास 9th आपका वेस्ट चला गया है, आपको ये समझ में आता होगा कि मेरा क्लास 9th में मैंने मैथ को तो पढ़ा ही नहीं, मेरी मैथ बहुत वीक है। तो ऐसी जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो सभी बच्चे क्लासेस को ले सकते हैं और उन प्रॉब्लम का सलूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, डेली नोट्स बनाना है। जो भी चीज़ें हम बताएंगे फंडामेंटल के थ्रू वो चीज़ें आपको पढ़नी है और डेली बाय डेली आपको कवर करना है। अर्थात डे बाय डे आपकी डेली क्लासेस प्रोवाइड्स होगी, आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना है और समझना है। हाँ, तो फंडामेंटल क्लासेस के थ्रू जितने भी आपको, जैसे क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े, आपको पता है कि हम क्लास 10th का ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डाउट ये होता है कि क्लास 9th में मेरे से कुछ नहीं बनता है, तो क्या मेरे लिए क्लास 10th जो पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि बेसिक ला सकते हो आप, अच्छा नंबर ला सकते हो आप, आउट आ सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। जितनी चीज़ें हम बताएं उससे ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे, ये क्लास 9th के लिए भी सफिशियंट रहेगा, क्लास 10th के लिए भी रहेगा। तो चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ें सीखेंगे, आपको पता है कि फंडामेंटल के थ्रू सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या, जैसे मान लीजिए आपकी गिनती क्या हो गई, गिनती कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। कहाँ तक बोल दिया, एक से लेकर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती है, तो आप क्या बता सकते हो, गिनती क्या होती है, गिनती एक से लेकर अनंत तक, मतलब एक से लेकर अनंत तक के बीच में जो भी संख्याएं आती होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, अर्थात नेचुरल नंबर। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो 0 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक और पूर्ण में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो प्राकृतिक संख्या चालू होती है वो 1 से चालू होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है। अब आपकी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, वो संख्या जैसे मान लीजिए आप देखा होगा कि ये तो मेरा हो गया 0, ये 0 हुआ। अब इधर गए अगर हम पॉजिटिव, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक पहुंच गए। अब ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, ये -4 हुआ। अर्थात वे संख्याएं जो 0 से इधर जाने पर पॉजिटिव, इधर जाने पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अर्थात हम वे संख्याएं बोल सकते हैं जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, दोनों में संख्याएं जो हो वो क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक हो सकती है? सभी पूर्णांक, हाँ सभी पूर्णांक प्राकृतिक हो सकती है। क्यों, सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक कैसे होगी, ये देखो माइनस है तो क्या इसमें माइनस है, नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती है। सभी प्राकृतिक का मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती है। ये भी तो चीजों को अपने हिसाब से आप सीख सकते हो। हाँ, बशर्ते आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि मेरे को चीजें कैसे सीखनी है, पूर्णांक प्राकृतिक जो भी जैसी चीजें आपको सीखनी है। हाँ, तो अब आपको हम सिखाएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा, परिमेय क्या होती है,
लेकिन इससे पहले हम चीजें सीख लें कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्या, आपको पता है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2, 4, 6, 8, 10, अर्थात भाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि जो अपने से भी कटे, अपने से भी और दूसरे से भी। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 हो गया तो 2 1 से भी और 2 से भी, 4 हो गया तो 4 2 से और 2 से, 6 हो गया तो 3 से और 2 से। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी? भाज्य। क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्याएं का मीन्स ये होता है जो स्वयं से कटती है, जो स्वयं से कटती है, जो स्वयं से कटती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। अच्छा 9 नहीं है, क्यों? 9 क्या है? 9 विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम। 9 कैसे? 9 3 से भी कटता है और 9 से स्वयं कटता है। तो चीजों को इस तरीके से सीखने में आपको ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। अब आपको चीजें कैसे सीखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि रियल नंबर्स को कैसे सीखना है। तो वास्तविक संख्याएं आपको पता है कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार से होती है। रियल नंबर्स कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक क्या हो गया? रेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी मीडियम में बोल सकते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। संख्याएं वास्तविक, जो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स होते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको क्लास 11 के अंदर बोलते हैं। तो रियल नंबर्स जो होता है वो क्या होता है? 2 प्रकार से, एक रेशनल और एक क्या होता है? इरेशनल। ये नंबर सिस्टम के अंदर 2 चीजें होती है, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती कैसे है? अच्छा, परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। P/Q का मतलब जो अंश बटे हर होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अर्थात जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q का मतलब ये होता है कि इसको अंश बटे हर बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो आपका हर होना चाहिए वो हर, अर्थात P/Q में Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो P/Q है वो दोनों भी संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बता दिया आपको। पूर्णांक का मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों होती हैं। चलिए, जैसे मैंने बोल दिया कि 1/0 है। 1/0 का परिमेय है? नहीं है, क्योंकि एक तो पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है तो दोनों पूर्णांक। लेकिन कंडीशन ये, अगर P हुआ तो ये Q हुआ, और मैंने क्या लिखा? Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। तो अगर 1/0 है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अब चीजें सीखने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 0/1। हाँ, 0/1 बिल्कुल, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, दोनों संख्याएं पूर्णांक। तो 0/1 बिल्कुल परिमेय संख्याएं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे प्रश्न ये होता कि पाई क्या है? अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 तो है, 22/7 पाई की वैल्यू है। लेकिन 22/7 तो क्या लिख सकते हैं? 3.14। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए। क्लियर है ना। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, अर्थात P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 3/1 सही 1/2। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। अब इसमें जैसे मान लीजिए √2, √5 इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है।
रूट 3, रूट 7। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि रूट 16, तो रूट 16 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 4, और 4/1 को हम लिख सकते हैं। तो जिसका फैक्टर होता है, जिसका वर्गमूल होता है, वो संख्याएं पूर्णांक संख्या, वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया कि रूट 25 बताओ, चलो रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो 5 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है ना इतना? चीजें जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 64, तो 64 क्या होता है, 4 होता है। या फिर इसका 8 टाइम 64, 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अगर 64 में वर्गमूल लगा दो तो क्या हो जाएगा 8। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? जितनी चीजें आपको बताए हैं वो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और आज हम थोड़ा वीडियो आपका कंसाइज बनाएंगे, मतलब संक्षेप में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था। जितना चीजें हम आपको सिखाए हैं, आपको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। प्रॉपर नोट्स होने के साथ साथ डेली आपको रिवीजन करना है। अगर चीजें समझ में नहीं आएगी तो आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, और आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंचा देना है, ताकि जो बच्चे कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता है तो उनके तक कॉन्सेप्ट पहुंच जाए और वो भी चीज़ों को सीख लें। ठीक है, बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।